नमस्कार, स्वागत है आपका आर्यन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। ले चलते हैं आपको बॉलीवुड की गलियारों में, जहां पर खबरों की भरमार है। जी हां, चलिए शुरुआत करते हैं सलमान खान से। सलमान खान का शो बिग बॉस 15 जैसे जैसे आगे बढ़ रहा है, वैसे वैसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बनता जा रहा है। जो शो से जुड़े कंटेस्टेंट्स हैं, वो शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। शो की शुरुआत से ही घर में हंगामा देखने को मिल रहा है। इसी बीच वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान खान ने बीते हफ्ते गलती से, आपको बता दें, करने वाली जमकर क्लास लगा दी है। उन्होंने कंटेस्टेंट्स की जमकर क्लास इसलिए लगाई है क्योंकि वीकेंड का वॉर एपिसोड में सलमान खान इस हफ्ते एलिमिनेट होने वाले सदस्य का नाम बताने वाले थे। इस बार कुल 8 सदस्य जो हैं वो एलिमिनेट होने वाले हैं और नॉमिनेट हुए थे। इसके साथ ही इन 8 सदस्यों की लिस्ट में ईशान सहगल, आयशा अय्यर, सिम्बा नागपाल और अमर रियाज, अफसाना खान, शमिता शेट्टी, करण कुंद्रा और विशाल कोटियान का नाम भी शामिल था। सभी नॉमिनेट सदस्य काफी परेशान लग रहे थे। हालांकि ऐसा कुछ भी देखने को नहीं मिला। शो के आखिर में सलमान खान ने सिम्बा नागपाल का नाम भी लिया। ये सुनकर सिम्बा भावुक से नजर आए और उन्होंने सलमान खान ने सिम्बा से ये भी कह दिया कि आप इस हफ्ते बेहतर प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन वोट देना जनता के हाथ में है। इसके कुछ देर बाद ही सलमान ने सिम्बा से कहा कि वो सेफ हैं और इसके साथ उन्होंने कहा कि वो अब बिल्कुल भी सेफ हो चुके हैं। इस हफ्ते को भी बिग बॉस का घर छोड़कर नहीं जा रहा कोई भी। और बता दें आपको कि कंटेस्टेंट्स इस समय शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। हर कोई अपना बेस्ट देने की कोशिश में जुटा हुआ है। जय भानुशाली, शमिता शेट्टी और सहित कई कंटेस्टेंट्स दर्शकों के चहेते बने हुए हैं। वहीं सलमान खान इस शो को होस्ट कर रहे हैं। गलती करने वाले सदस्य को फटकार भी लगाई जा रही है। एक्टर रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण इंडस्ट्री में मेड फॉर ईच अदर कपल हैं। अगर आपको बता दें कि दीपिका के प्यार भरे रणवीर की बात की जाए तो दीपिका के लिए रणवीर का प्यार तो किसी से छुपा ही नहीं है। वो खुलकर इसका इजहार भी करते हुए साफ नजर आ जाते हैं। रणवीर सिंह इन दिनों कलर्स टीवी पे शो द बिग पिक्चर को होस्ट कर रहे हैं, जिसमें इस हफ्ते छोटी सरदारनी फेम एक्ट्रेस निर्मित कौर और उड़ारियां सीरियल की से प्रियंका चौधरी बतौर गेस्ट के तौर पर पहुंची हुई हैं। इस मौके पर रणवीर ने माना है कि वो दीपिका के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। यही नहीं, उन्होंने अपने हाथ पर उनके नाम की मेहंदी भी रचाई हुई है। द बिग पिक्चर शो के दौरान रणवीर सिंह जो है शो पर आए कंटेस्टेंट्स के साथ खूब मस्ती करते हुए दिख रहे थे। इस शो का प्रोमो कलर्स टीवी के इंस्टा अकाउंट पर शेयर भी किया गया है, जिसमें प्रियंका और निर्मित रणवीर सिंह से कहती हैं कि वो हमेशा दीपिका पादुकोण के लिए करवा चौथ का व्रत करते हैं। और इसके साथ ही आपको बता दें कि इस पर रणवीर हाँ भी करते हुए नजर आए थे और वो दोनों उनके हाथों में मेहंदी रचाती है और निर्मित अब उनके हाथ में दीपिका के नाम का पहला अक्षर यानी कि डी लिखवाते हैं और उसके आसपास दिल बना होता है। और रणवीर भी शो पर छलनी से चांद देखते हुए नजर आते हैं और उनके नाम को किस करते हुए भी दिखाई देते हैं। इससे पहले भी रणवीर एक एपिसोड में ये कहते हुए नजर आए थे कि वो 2-3 सालों में फैमिली प्लानिंग की सोच रहे हैं। यही नहीं, वो कहते हैं कि उन्हें दीपिका की तरह प्यारा सा बच्चा चाहिए। रणवीर और दीपिका की शादी 2018 में हुई थी। दोनों ने 6 साल तक एक दूसरे को डेट भी किया था और आपको बता दें जिसके बाद उन्होंने इटली में शादी भी रचा ली थी। इस शादी के बाद ही उन्होंने इंडिया में आकर रिसेप्शन भी किया था। रणवीर सिंह जल्द एक फिल्म में नजर आने वाले हैं और आपको ये बता दें कि इस जोड़ी को लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और काफी ज्यादा इनकी पोस्ट पे कमेंट भी किए जाते हैं। दिवाली का त्योहार जल्द ही आने वाला है। इसको लेकर हर किसी ने तैयारी शुरू कर दी है। यहाँ तक कि कई जो सेलिब्रिटीज हैं उन्होंने दिवाली के मौके पर विज्ञापन भी रिलीज करवाया है और इसी कड़ी में कैडबरी भी दिवाली के मौके पर खास विज्ञापन लेकर आया हुआ है। कंपनी ने बॉलीवुड सुपरस्टार कहा जाने वाले शाहरुख खान को इस विज्ञापन के लिए चुन लिया है और शाहरुख खान इस विज्ञापन के जरिए लोगों को स्पेशल मैसेज देते हुए भी नजर आएंगे। वहीं सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। शाहरुख खान का ये
कैडबरी विज्ञापन रिलीज होने के बाद से ही इंटरनेट पर वायरल भी हो चुका है। इस विज्ञापन में आपको देखने को मिलेगा कि शाहरुख खान छोटे स्थानीय व्यवसाय के आगे बढ़ाने की अपील कर रहे हैं, जो कोरोना वायरस महामारी की वजह से आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। ये विज्ञापन देखकर ही हर कोई उनकी तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है। आपको बता दें कि विज्ञापन के जरिए शाहरुख ने लोगों से कहा है कि हर घर को दिवाली में मीठी होनी चाहिए और इसलिए दिवाली की शॉपिंग अपने घर के पास के ही दुकानों से करें। शाहरुख खान ने विज्ञापन में कहा कि आप कपड़े, जूते, मोबाइल और चश्मा आदि अपने घर के नजदीक वाले दुकान से ही खरीदें, उनकी दिवाली को मीठा बनाएं। और इसके साथ ही शाहरुख ने इस विज्ञापन में ये हर कोई तारीफ करता हुआ नजर आ रहा है। वहीं ट्विटर पर भी इसको लेकर तारीफों का तो जैसे धमाका ही हो गया हो। इस विज्ञापन का टाइटल नॉट जस्ट एट कैडबरी एंड टाइटल दिया गया है। इस वीडियो में आगे कहा गया है कि इस दिवाली हमने भारत के सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर को भी अपना ब्रांड बनाकर सैकड़ों छोटे दुकानदारों की मदद करने की कोशिश की है। वीडियो के अंत में शाहरुख लोगों से अपील कर रहे हैं कि हमारे आसपास लोगों की दिवाली भी मीठी होनी चाहिए। बता दें कि शाहरुख खान अपने बेटे आर्यन खान को लेकर इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं। आर्यन ड्रग्स केस में फंसे हुए हैं, जिसको लेकर उन्होंने आर्यन की गिरफ्तारी भी हुई है। फिलहाल वह मुंबई के ऑर्थर रोड जेल में बंद है। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की गिनती टेलीविजन के पॉपुलर कपल में होती है। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला 12 अक्टूबर 2018 में शादी के बंधन में बंधे थे और कुछ दिनों पहले ही इस कपल की अपनी तीसरी एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हुए भी नजर आए थे। अब सोशल मीडिया पर प्रिंस नरूला और युविका चौधरी की करवा चौथ की 2021 की वीडियो अब वायरल होने लग गई है। युविका और प्रिंस इन वीडियो को फैंस में खूब पसंद भी किया जा रहा है और युविका चौधरी और प्रिंस नरूला ने करवा चौथ 2021 राजस्थान के लोहारगढ़ को फोर्ट रिजॉर्ट में मनाया है। और इसके साथ ही वायरल हो रही वीडियो में युविका चौधरी पिंक सूट पहने हुए नजर आ रही हैं और सर पर दुपट्टा ओढ़े भी नजर आ रही हैं, जिसमें वो बेहद खूबसूरत लग रही हैं। वहीं प्रिंस नरूला ब्लू चेक शर्ट में नजर आ रहे हैं, जिसमें वो काफी स्मार्ट लग रहे हैं। वीडियो में युविका चौधरी छन्नी में अपने पति और चांद को देखती हुई नजर आती हैं और उसके बाद प्रिंस नरूला पानी पिलाकर उनका व्रत तुड़वाते हैं। और आपको ये भी बता दें कि प्रिंस नरूला भी अपनी पत्नी के लिए व्रत रखते हैं। इसका सबूत उन्होंने पिछले साल ही दिया था। दरअसल करवा चौथ 2020 के दौरान प्रिंस नरूला ने सोशल मीडिया पर युविका के संग फोटो शेयर कर बताया था कि उन्होंने भी अपनी वाइफ के साथ देने के लिए व्रत रखा हुआ है। युविका चौधरी और प्रिंस नरूला की वीडियो को 1 लाख से ज्यादा व्यूज भी मिले थे। इसी के अंदाज में लगा सकते हैं कि फैंस इनकी वीडियो को कितना ज्यादा पसंद करते हैं। छोटे पर्दे की एक्ट्रेस काम्या पंजाबी ने पति शलभ ढांग संग भी करवा चौथ का सेलिब्रेशन किया है। इस दौरान पिंक लहंगे में काम्या पंजाबी दुल्हन की तरह नजर आ रही थी। वीडियो में काम्या पंजाबी काफी खुश नजर आती हैं। काम्या इंस्टाग्राम पर काफी सारी वीडियोस भी शेयर करती रहती हैं, जिन्हें जो दर्शक हैं वो काफी पसंद भी करते हैं और कमेंट भी करते हैं। आपको बता दें कि नरूला जो है वो काफी ज्यादा फेमस हुए थे एक शो के जरिए, जिसके बाद से ही उनकी जोड़ी हमेशा की तरह सुर्खियों में बनी रहती है और कहीं ना कहीं नरूला जरूर नजर आ जाते हैं। चलिए बढ़ते हैं दूसरी बॉलीवुड की तमाम खबरों की तरफ। तो आपको बता दें कि बॉलीवुड में लगातार धमाका मचता ही रहता है। जैसे कि बॉलीवुड में नए नए किरदार देखने को मिलते हैं, वहीं पर अब बात करते हैं नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की तरफ से सोमवार को तीसरी बार एनसीबी के ऑफिस बॉलीवुड एक्ट्रेस और चिंकी पांडे की बेटी अनन्या पांडे से पूछताछ की जाएगी और अनन्या को सुबह 11 बजे बुलाया गया है। इससे पहले अनन्या पांडे ड्रग्स केस में गिरफ्तार अभिनेता शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के साथ कथित व्हाट्सएप चैट को लेकर अपना बयान दर्ज कराने के लिए शुक्रवार को लगातार दूसरे दिन एनसीबी के सामने पेश हुई थी। वहां पर एनसीबी ने उनको करीब 4 घंटे तक पूछताछ की थी। एनसीबी क्रूज प्रोड से ड्रग्स मिलने के मामले में जांच कर रही है
और इस संबंध में शाहरुख खान के बेटे आर्यन सहित 20 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जांच के दौरान एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप पर हुई कुछ चैटें भी मिली हैं। उनका कहना है कि एनसीबी अधिकारी चैट के बारे में कुछ और जानकारी हासिल करना चाहते हैं। इसके लिए गुरुवार को अनन्या को कार्यालय बुलाया गया था, जहां उनसे करीब 2 घंटे तक पूछताछ की गई थी। एनसीबी ने गुरुवार को अनन्या का लैपटॉप भी चेक किया है और फोन पर भी जब्त कर लिया गया है। एनसीबी के सूत्रों की माने तो इस चैट में ये आरोप लगाया जा रहा है कि अनन्या गांजे से जुड़ी बातें कर रही थी। आरोप ये भी है कि आर्यन उस समय चैट गांजा और की बात कर रहे थे और हालांकि इससे पहले भी दिन पूछताछ के दौरान अनन्या के आरोपों से इनकार कर दिया गया था। एनसीबी के कई मुख्य जो अधिकारी हैं उनका भी इस पर प्रतिक्रिया सामने आई है, जिसमें उन्होंने कहा कि सोमवार को फिर से बुलाया गया है और सूत्रों ने ये भी जानकारी दी है कि जांच के दौरान एनसीबी को आर्यन खान और अनन्या पांडे के बीच व्हाट्सएप पर हुई कुछ चैटें मिली हैं, जिसके बिना पर छानबीन की जा रही है। साल 2018 में जानवी कपूर धड़क फिल्म में डेब्यू किया था। डेब्यू के वक्त जानवी को कैमरा फेस करना तो हो गया था, काफी डरी और घबराई हुई भी नजर आ रही थी, लेकिन 3 सालों में जानवी का अंदाज पूरी तरह से बदल गया है। वो पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंस दिखती हैं और पहले से ज्यादा ही गुड लुकिंग भी हो गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, कभी बेहद शर्माई सी नजर आने वाली जानवी कितनी चुलबुली हो गई हैं। जानवी यूं तो हमेशा शांत ही नजर आती हैं, लेकिन उनके अंदर भी छिपा है एक शैतानी बच्चा जो हर समय नटखटपन करता ही रहता है। हाल ही में जानवी कपूर ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो भी शेयर कर दिया है, जिसमें उनका यही चुलबुला अंदाज साफ नजर आ रहा है। अगर हमारी बातों पर आपको यकीन नहीं होता तो आप वीडियो उनके अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। इस वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जानवी मेकअप कराते हुए भी शांत रही हैं और वो अक्सर कोई ना कोई हरकत करती रहती हैं। वो सभी को हंसाती रहती हैं। वहीं इस हफ्ते जानवी कपूर रणवीर सिंह के नए शो द बिग पिक्चर में नजर आने वाली हैं। सेट से उनकी कई तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं। आपको ये भी बता दें कि इन तस्वीरों में वो अकेली नहीं है, बल्कि उनके साथ कई लोग भी मौजूद हैं, जिसमें राजकुमारी सारा अली खान है। सारा और जानवी एक दूसरे की अच्छी दोस्त हैं। वो जिम में भी साथ ही नजर आती हैं। इस शो में भी उन्हें साथ में देखा जा रहा है। और वहीं आपको ये भी बता दें कि इस दौरान जानवी ने बेली डांस का जलवा भी दिखाया है। जानवी ने सारा और रणवीर सिंह दोनों को बेली डांस सिखाया है। एक्ट्रेस ने पॉपुलर वेब सीरीज सीक्रेट गेम्स में भी कुकू की भूमिका निभाकर जबरदस्त तारीफ हासिल कर ली है। अब हाल ही में एक्ट्रेस ने इस सीरीज से जुड़ा हुआ चौंकाने देने वाला किस्सा भी शेयर कर दिया है। लेटेस्ट इंटरव्यू में कुर्बा ने बताया कि कैसे नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संग इस सीरीज के लिए इंटीमेट सीन शूट करने के बाद जमीन पर बैठकर रोने लग गई थी। जब कुब्रा ने रोने लगी तो उस समय नवाजुद्दीन ने भी गजब का रिएक्शन दिया था, जिसे जानकर आप भी सोच में पड़ जाएंगे। बता दें कि सेकेंड गेम्स में वेब सीरीज को दर्शकों ने खूब पसंद किया था। इस सीरीज के बाद से ही कुर्बा सैफ के पॉपुलैरिटी में बढ़ गई थी और लेटेस्ट इंटरव्यू में कुर्बा सैफ ने नवाजुद्दीन सिद्दीकी के संग कई गेम्स को लेकर भी सीन पर बात की हुई है और एक्ट्रेस ने यह भी कहा है कि इस सीन को करते हुए इतनी परेशानी हो गई थी कि बाद में रो पड़ी। कुर्बा ने बताया कि इस सीन को 7 बार शूट करना पड़ा था, क्योंकि इस सीन को अलग अलग 7 एंगल से डायरेक्ट अनुराग कश्यप लेना चाहते थे। इस सीन को लेकर भी कई टिप्पणी भी की गई है। वहीं इस शूट को आसान और शानदार बनाने में उन्होंने किसी प्रकार की कोई कमी नहीं छोड़ी थी। कुर्बा ने इस बारे में बात करते हुए आगे बताया कि जब पहला टेक किया गया तो अनुराग कश्यप ने कहा जल्दी से ही अगला कर लेते हैं। दूसरा किया तो फिर उन्होंने कहा कि चलो तीसरा कर लेते हैं। इसी तरह उनका जो शूट था वो लगातार जारी रहा और जिसको लेकर वो काफी ज्यादा सहम भी गई थी। 7वीं बार जब मुझे ये करना पड़ा तो मैं तो टूट सी गई थी और वाकई में मुझे लगा कि मैं पूरी तरह से टूट चुकी हूँ, जिसके बाद इमोशनल हो गई।
उसके बाद ही अनुराग उनके पास आकर बोले थैंक यू और तुमसे बाहर मिलता हूँ मैं। तब लगा कि सीन ओवर हो चुका है। कुर्बा ने आगे बताया कि वो जमीन पर बैठकर रो रही थी, बस रो ही जा रही थी। नवाब उनके पास आकर बोले ऐसा लगता है मुझे कि आपको बाहर ही जाना चाहिए क्योंकि मुझे अभी अपना सीन करना है। इस सीरीज के अलावा कुर्बा सलमान खान की फिल्म रेडी जवानी, जाने मन और डॉली किटी और वो चमकते हैं सितारे जैसी कई फिल्मों में भी नजर आ चुकी हैं। बॉलीवुड अभिनेता आयुष्मान खुराना की पत्नी और डायरेक्टर ताहिरा कश्यप अक्सर सोशल मीडिया पर एक्टिव नजर आती हैं। हाल ही में उन्होंने अपने मदरहुड को लेकर भी एक इंटरव्यू दिया है जिसमें मां बनने के बाद शुरुआती परेशानियों का जिक्र भी किया है। ताहिरा ने बताया कि एक बार तो रेस्टोरेंट में अपने दोस्तों के साथ खाना खाने गई थी जहां वो अपने 5 महीने के बेटे को भी भूल गई थी और इसके बाद ही रेस्टोरेंट का वेटर उनके पास भागते हुए आया और कहा कि मैम आप अपने बच्चे को यहीं भूल गई हैं। ये बात सुनकर 2012 की बताई जा रही है जब ताहिरा और आयुष्मान के बेटे विराजवीर के माता पिता बने थे। और एक इंटरव्यू में ताहिरा ने यह भी जानकारी दी कि अपने बेटे विराजवीर के जन्म के कुछ दिन बाद दोस्तों के साथ समय बिताने लंच पर बाहर गई हुई थी। उन्होंने कहा कि खाना खत्म करने के बाद मैंने अपने सभी दोस्तों को गले लगाया और लिफ्ट में चल दी। तभी वेटर पीछे से भागता हुआ आया और कहा कि मैडम आप अपना बच्चा भूल गई हैं। लिफ्ट में सभी लोगों ने मुझे ऐसे लुक दिया जिसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। लोग अपनी बिल भरना भूल जाते हैं, बैग भूल जाते हैं और मैं अपना बच्चा ही भूल गई जबकि मेरा बैग मेरे साथ था। कितनी बुरी माँ ऐसा करती हैं। इंटरव्यू के दौरान ताहिरा ने यह भी कहा कि बच्चों की स्कूलिंग को लेकर भी उन्होंने साफ बातें कही हैं। मैंने तो ये तक किया है कि मैं पब्लिक हॉलीडे के दिन भी अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने पहुंच गई थी और ऐसा नहीं है कि ये गलतियां हैं अब बंद हो गई हैं, लेकिन अब मैं अपने आप को माफ कर देती हूँ। मेरी बीमारी के दौरान जब मेरी माँ ने उन्हें संभाला तो अगर 2 दिन और उन्होंने लगातार बच्चों को चीज काफी सारी दी है तो मुझे चिंता होती है कि ये कितना अनहेल्दी होगा। और लेकिन अब सोचती हूँ क्या फर्क पड़ता है, अब मैं चीजों को जाने देती हूँ। इस साल मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2020 और 2021 के विजेता का ताज नवदीप कौर ने अपने नाम कर लिया है। अब वो मिसेस वर्ल्ड 2021 में भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए खूब तैयारियां कर रही हैं। इस इवेंट का आयोजन लॉस वेगास नेवादा में ही 15 जनवरी 2022 को होने वाला है और इसे के स्टील हब में ही नवदीप कौर का जन्म हुआ और वहीं पर पढ़ी लिखी है। आपको भी बता दें कि उनके सर पर जल्द ही ताज सज सकता है। वहीं नवदीप कौर की शादी की बात की जाए तो 7 साल पहले उनकी शादी हो गई थी और उनकी एक 5 साल की बेटी भी है जिसका नाम जसलीन है। नवदीप कौर पिछले 6 सालों से शिक्षा और प्रशिक्षण के क्षेत्र में जुड़ी हुई हैं। अपने करियर की शुरुआत नवदीप ने कोटक महिंद्रा बैंक के सहायक प्रबंधन के रूप में की थी, जिसके बाद से ही उन्होंने बतौर सहायक प्रोफेसर और प्रबंधक संस्थान के काम किया था। फिलहाल वो व्यक्तिगत विकास परीक्षण है और इस बारे में बात करते हुए नवदीप ने यह भी कहा है कि मुझे बचपन से ही सुष्मिता सेन पर गर्व था और हमेशा अपने देश को वैश्विक मानचित्र में लाने की दीवानी थी। नवदीप कौर ने अनुसार उन्होंने हमेशा ही महिलाओं को प्रेरित करने और देश को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर ख्याति दिलाने का सपना देखा है। नवदीप के अनुसार वो अपना सपना जी रही हैं और इसके लिए वो हर पहलू पर काम करने की कोशिश भी कर रही हैं जिससे मिसेस वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पर अपना बेस्ट दे सके। अंतर्राष्ट्रीय संगठन लेडीज सर्कल इंडिया और भी एक सर्कल है जिसके जरिए ये बात सामने आई है। यहाँ शिक्षा से वंचित बच्चों की महिलाएं शिक्षा प्राप्त करने में असहायक होती हैं और इसके साथ ही नवदीप मिसेस वर्ल्ड 2021 जीतने और भारत को गौरव महसूस करवाने के लिए खूब मेहनत भी कर रही हैं। साउथ फिल्म अदाकारा सामंथा रुथ प्रभु तेलुगु स्टार नागा चैतन्य के तलाक के ऐलान के ही बाद सोशल मीडिया पर हंगामा सा मच गया है।
साउथ सिनेमा के इस सबसे हैपनिंग स्टार कपल के अलग होने पर गम इनके चाहने वाले फैंस को हो रहा है, मगर इसके साथ ही आपको बता दें कि द फैमिली मैन 2 स्टार को लेकर कई तरह की बातें भी सामने आ रही हैं, जिस पर एक्ट्रेस ने एक पोस्ट के जरिए अपना गुस्सा भी जाहिर कर दिया है। अब साउथ फिल्म स्टार सामंथा रुथ प्रभु ने अपने खिलाफ झूठी खबरें फैलाने वाले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने को भी लेकर बयान दे दिया है। खबरों की माने तो अदाकारा ने 2 यूट्यूब चैनल के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया है। रिपोर्ट्स तो ये भी कह रही हैं कि तेलुगु यूट्यूब चैनल सुमन टीवी और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज करवाया गया है। इतना ही नहीं, खबर है कि फिल्म स्टार ने एक वकील के खिलाफ भी केस किया है, जो उनके खिलाफ कथित तौर पर झूठे और मनगढ़ंत आरोप भी लगा रहा है। इसके साथ ही रिपोर्ट ये भी बता रही हैं कि अदाकारी के चरित्र पर सवाल उठाते हुए उनके कई अफेयर्स का आरोप भी लगाया गया था। इसके बाद से ही एक्ट्रेस ने ये कदम उठाया है। आईपीएल की 2 नई टीमों के लिए बोली लगने वाली है, जो देखने में काफी मजेदार होने वाला है। खबरों की माने तो अदानी समूह के आरपी संजीव गोयनका ग्रुप के बाद अब बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह और अपनी पत्नी दीपिका पादुकोण संग आईपीएल को खरीदने को लेकर भी एक प्लान किया जा रहा है। वहीं आईपीएल टीम के लिए भी जल्द ये कपल बोली लगाता हुआ नजर आएगा। इसी महीने 25 अक्टूबर को अहमदाबाद और लखनऊ के लिए बोली फ्रेंचाइजी के लिए भी बोली लगाने की जाएगी और ऐसे में उम्मीद जताई ये भी जा रही है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को इन 2 टीमों की बिक्री से 7 से 10 हजार करोड़ रुपए की आमदनी जरूर हो सकती है। और आईपीएल टीमों की नीलामी के लिए वैसे तो सिर्फ 10 लाख रुपए और कागजात की जमा करवाने होते हैं, लेकिन इस नीलामी में वो कंपनी या फिर किसी का हिस्सा ले सकते हैं और जिसका सालाना 3000 करोड़ पर टर्नओवर है। वेब प्राइप आईपीएल की टीमों की बोली के लिए महज 2000 करोड़ रुपए की सुनिश्चित किया गया है। रिपोर्ट तो ये भी है कि आईपीएल की नीलामी में नए दावेदारों की भी एंट्री हो सकती है। जब से ही अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजीव गोयनका और फीके पड़ते हुए नजर आ सकते हैं। एक अधिकारी जो नीलामी प्रक्रिया में शामिल है, मैगजीन से बात करते हुए उन्होंने खुलासा किया है कि दुनिया की सबसे बड़ी T20 लीग लोग को ही कई बड़े दावेदार पैसा लगाने के लिए इच्छुक हैं। और इसके साथ ही रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण की बात करें तो बॉलीवुड और आईपीएल का रिश्ता तो कुछ नया नहीं है, इसमें पुराने से ही इनका कनेक्शन रहा है। शाहरुख खान और जूही चावला कोलकाता नाइट की एक टीम पर भी पैसा लगाने को तैयार है, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। वहीं खेलों में से तो दीपिका पादुकोण का पुराना नाता माना जाता है। दीपिका के पिता प्रकाश पादुकोण भी पहले चैंपियनशिप में भी जीतने वाले पहले भारतीय बने थे। वहीं इंग्लिश प्रीमियर लीग से भी रणवीर सिंह पहले से ही जुड़े हुए हैं। ऐसी कई सेलिब्रिटीज हैं जो आईपीएल के साथ कनेक्ट रहती हैं। बॉलीवुड में ऐसे ही तमाम खबरें लगातार जारी हैं। आप देखते रहिए आर्या न्यूज।